यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहा है। बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। तो क्या इसी बयान की वजह से फंस गई कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी? आखिर 6 सितंबर को रिलीज होने वाली कंगना के डायरेक्शन वाली फिल्म क्यों लटक गई? कंगना रनौत का दावा था कि उन्होंने फिल्म बड़ी गहराई से तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों, दस्तावेजों और सच्चे घटनाक्रम के आधार पर बनाई थी। कोई पॉलिटिकल पक्षपात नहीं किया फिल्म की कहानी में। तो फिर क्या वजह है फिल्म की रिलीज तारीख लगातार टलती जा रही है? कहीं इसके पीछे खुद कंगना रनौत ही तो नहीं है? अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। नमस्कार, इंस्टाफीड के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर एक बात आपको पहले बता दें कि पिछले साल जब इमरजेंसी का टीजर आया तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लुक में कंगना रनौत की काफी तारीफ हुई थी। टीजर में जिस रौब के साथ वो अमेरिकी राष्ट्रपति को मैसेज भिजवाती हैं कि वो उन्हें मैडम सर कहें, तो लगा था कि ये फिल्म वाकई में इंदिरा गांधी के असल किरदार इमरजेंसी के घटनाक्रम और इसकी निष्पक्ष पड़ताल पर बेस्ड होगी। यहां गौर करें, तब कंगना बीजेपी की सांसद नहीं हुआ करती थी। एक कलाकार और नागरिक के तौर पर वो हर मुद्दे पर राय रखती थी। इसे लेकर वो कई बार विवादों में भी घिरी, ट्रोल भी हुई। लेकिन जब तक इमरजेंसी का फुल ट्रेलर रिलीज होता है, पूरी कहानी बदल चुकी होती है, फिल्म की भी और कंगना रनौत की भी। इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इमरजेंसी का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तभी से इसके कुछ डायलॉग्स को लेकर आपत्तियां जताई जाने लगी। फिल्म की कहानी और कंगना की मंशा पर सवाल उठने लगे। खास तौर पर सिख संगठनों ने शुरुआती आपत्ति जताई। इस पर देश से लेकर विदेश तक के सिख संगठनों ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक मंडी से बीजेपी की सांसद बन चुकी कंगना रनौत ने इस विरोध को न सिर्फ नजरअंदाज किया, बल्कि इसी दौरान एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में किसान और आंदोलन कर रहे लोगों को, जिसमें बड़े पैमाने पर सिख भी शामिल थे, उन्हें लेकर एक आपत्तिजनक बात कह दी। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रहे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए, पूरा देश जो है वो चौंक गया था और वो किसान आज भी वहाँ बैठे। कंगना रनौत का ये बयान ऐसा था जिससे किसान आंदोलन से जुड़े लोग और संगठन तो आंदोलित हुए ही, पूरा विपक्ष कंगना रनौत के खिलाफ खड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ी कि खुद उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी ने उस बयान से किनारा कर लिया। यहां तक कि पार्टी की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर कंगना रनौत को ऐसी बयानबाजी से बचने और आगे से कोई राजनीतिक बयान नहीं देने की सलाह दे दी गई। आजाद हिंदुस्तान में अन्नदाताओं को बलात्कारी और हत्यारा पहले कभी नहीं कहा गया। एक तरफ कंगना रनौत की टीम 6 सितंबर को अपनी फिल्म इमरजेंसी की तैयारियों में जुटी हुई थी, तो दूसरी तरफ कंगना इस राजनीतिक विवाद में फंसती जा रही थी। यहां गौर करने वाली बात यह थी कि किसान आंदोलन पर बयान को लेकर जिस तरह पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ा, कंगना उसके बाद भी अपने बयान से पीछे नहीं हटी, बल्कि बढ़ते विरोध के बीच खामोश रही। तो आखिर इसकी वजह क्या थी? क्या अंदर ही अंदर कंगना को पार्टी के किसी धड़े का समर्थन था? क्योंकि सांसद बनने से पहले ही कंगना रनौत बीजेपी नेताओं के बीच खासी लोकप्रिय थी। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक तमाम बड़े बीजेपी नेताओं के बयान को वो प्रमोट करती थी। सरकार की नीतियों की मुखर समर्थक थी। माना जाता है कि कंगना रनौत की इसी सक्रियता की वजह से ही उन्हें लोकसभा का टिकट भी मिला। कंगना ने बीजेपी का वो भरोसा सही साबित किया और मंडी सीट से कांटे की टक्कर में जीतकर संसद पहुंची। जब वो सांसद बनकर आई तो एक मौके पर खुद सीएम योगी ने उन्हें वीरांगना का दर्जा दे दिया। उसमें मीराबाई की भक्ति है, उसमें महारानी पद्मिनी का तेज है और विरोधियों से जूझने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई का शौर्य और वीरांगना का भाव भी है। तो अब सवाल है कि कंगना रनौत की ये वीरांगना छवि उनके फिल्म इमरजेंसी का बेड़ा पार लगाएगी क्या? फिलहाल तो 6 सितंबर को ये फिल्म रिलीज नहीं हो रही।
फिल्म के खिलाफ देश की अलग अलग अदालतों में सिख संगठनों ने याचिकाएं लगाई हैं, फिल्म को बैन करने की मांग की है। इसके बाद फिल्म सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को होल्ड कर लिया है। पहले बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया था, लेकिन इसके खिलाफ दर्ज आपत्तियों के बाद सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया, यानी फिल्म को रोक लिया गया है। ये अभी रिलीज नहीं होगी। और मिला क्या है मुझे इस देश से। फिल्म को लेकर कंगना रनौत ने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू दिए, जिनमें उन्होंने दावा किया कि ये फिल्म उन्होंने लंबे रिसर्च के बाद बनाई है। जो हुआ, जैसा हुआ वैसा उन्होंने फिल्म में दिखाया। ये हम सभी को पता है कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के शासन में लगी इमरजेंसी को आजादी के बाद देश के इतिहास में काले अध्याय की तरह देखा जाता है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता भी ये मान चुके हैं कि इमरजेंसी का दौर लोकतंत्र के लिए घातक था। लेकिन कंगना रनौत की इमरजेंसी को लेकर विवाद कुछ और है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसने फिल्म को पहले पास कर दिया था, सिख संगठनों के विरोध के बाद फिल्म में कुछ और कट्स लगाना चाहता है ताकि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत न हो। तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? साडी पार्टी ਨੂੰ वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पीरियड यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के घटनाक्रम पर आधारित है। कायदे से कहानी आपातकाल के 21 महीने के इसी दौर पर होनी चाहिए। ये सबको पता है कि आपातकाल लगने से पहले इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन किसी धर्म या वर्ग विशेष पर आधारित नहीं था। जेपी ने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया था। इसमें सभी धर्म और समुदाय के लोग शामिल थे। देश में जब आपातकाल लगा तब भी यही वर्ग विरोध कर रहा था, यही प्रताड़ना का शिकार हो रहा था। तमाम संगठनों और पार्टियों के नेता जेल भेजे गए। तो फिर कंगना के फिल्म में धर्म का मुद्दा कहां से आ गया? आप ये पिक्चर रिलीज करते हो तो सरदारों ने तो आपको चप्पल मारनी ही है, लाफा तो आपने खा लिया। मुझे इतना भरोसा है मेरे देश पे, आई एम वेरी प्राउड इंडियन आणि मी एक वेरी प्राउड मराठी है। एक मराठीपन, एक हिंदूपन, एक क्रिश्चियनपन और एक मुस्लिम भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि चप्पलों से तेरा स्वागत करेगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में धर्म को लेकर जो विवाद है उसके पीछे दो वजह हैं। एक तो कंगना रनौत का किसान आंदोलन पर बयान, जिस पर सिख संगठनों का ऐतराज है कि किसान आंदोलन में शामिल खालसा पंथ के लोगों को आतंकवादी कहा। इन संगठनों की मांग है कि कंगना रनौत अपने बयान के लिए माफी मांगे, वरना उनकी फिल्म पूरे देश में रिलीज नहीं होने देंगे। इसे लेकर अभी से कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। दूसरी वजह है कि फिल्म में सिख समुदाय की छवि धूमिल करने का आरोप भी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म इमरजेंसी में सिखों के इतिहास से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दों को गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे सिख धर्म और समुदाय की छवि धूमिल हुई है। लेकिन कंगना रनौत अपनी फिल्म और अपने रुख पर अड़िग है। 30 अगस्त को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा कि CBFC ने फिल्म को क्लियर कर दिया था, लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जान से मारने की बहुत ज्यादा धमकियां आ रही थी। हम पर यह प्रेशर है कि इंदिरा गांधी की हत्या ना दिखाएं, भिंडरा वाले को ना दिखाएं, पंजाब दंगे ना दिखाएं। मुझे नहीं पता कि फिर क्या दिखाएं। यहां आप खुद सोचिए। कंगना रनौत के दावे के मुताबिक उनके फिल्म की कहानी इमरजेंसी के इर्द गिर्द घूमती है। यह अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है कि देश में इमरजेंसी कैसे लगी, उस दौरान क्या क्या हुआ और उसके बदले इंदिरा गांधी को क्या क्या झेलना पड़ा। लेकिन कंगना के मुताबिक इस फिल्म में पंजाब में उग्रवाद का दौर भी दिखाया गया है, खालिस्तान की मांग और इसके अगवा भिंडरवाले को भी दिखाया गया है। यहां तक कि इंदिरा गांधी की हत्या को भी दिखाया गया है, जो कि इमरजेंसी हटने के 7 साल बाद की घटना है। तो इस आधार पर क्या कहा जा सकता है कि यह फिल्म इमरजेंसी की कहानी पर आधारित है। पंजाब में उग्रवाद का चरम, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या, ये सब तो तब की कहानी है जब इंदिरा गांधी 1980 के चुनाव में बहुमत के साथ जीत कर लौटी थी। ये पूरा घटनाक्रम 1980 के दशक का है, तो इमरजेंसी से क्या लेना देना। हम ये नहीं कहते कि इन घटनाओं को नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन
फर्क इस बात से पड़ता है कि इसे दिखाने में कितना संतुलन बरता गया है। सिख संगठनों का तो दावा है कि कंगना रनौत की ये फिल्म हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच आपस में बैर पनपा सकती है। अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो जगह जगह पर दंगे शुरू हो सकते हैं, ये भी दावा किया गया। खैर, इस पर अंतिम फैसला तो देश की अदालतों और सेंसर बोर्ड को लेना है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं। इंस्टा फीड पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।